आई एम रेजिस्टिंग कि मैं चूतियापा ना करूँ. क्यों? आई डोंट नो, थोड़ा बहू मोड में आई हूँ. हाँ वो तो मेरे को तेरा मंगलसूत्र देख के पता चल गया कैसे बहू मोड में आएगी. बट ऐसा होता है क्या बट तुमको इजंट क्या? ऐसे इनके वो इन लॉज को मिलने जा रहे हो तो यू हैव टू वेयर अ मंगलसूत्र ऐसा कुछ? नहीं, दिस इज जस्ट अ न्यू वन आई एम वेयरिंग. न्यू इज अ न्यू वन ऐसा? हाँ अच्छा. हाँ, दिस इज न्यू. अरे तो ये ऐसा नहीं होता कि एक ही होता है उसको लाइफ टाइम रखने का? तो क्या पॉइंट है शादी करने का? यार मुझे नहीं पता, बिकॉज माई मदर जब उनकी शादी हुई थी तो उनके पास एक था, फिर उन्होंने उसको तुड़वा के दूसरा बनवाया है. सो तो तूने भी तोड़वा के दूसरा बना दिया? नहीं, आई हैव. तूने न्यू वन? हाँ, आई गॉट अ न्यू वन. मेरे को तो उसका डिज़ाइन बहुत भद्दा लगता है हर मंगलसूत्र में. आई डू नॉट लाइक द ब्लैक इन द मंगलसूत्र. हाँ. What does It what does gives it mean very for you? anti vibes. मंगलसूत्र itself is anti. It's like कि all right, don't hit on me. मतलब that's know. the kind of message it But sends. so does this. पर ये This दिखता नहीं है. at least looks nice and like It also ठीक है. looks nice. Even वो सिंदूर भी वैसा लगता है. It's like don't hit on me. I'm trying to look ugly. ऐसा. मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड्स को भी कभी कभी ये जो जिनकी शादी हो गई वैसे इंस्टा स्टोरी डालते तो उनके स्टोरी में दिखता है ऐसा मंगलसूत्र लगा सिंदूर. हाँ सॉरी, मंगलसूत्र लगा के आता है सिंदूर लगा के. जैसे बहुत मतलब अजीब लगता है जैसे जैसे किसी ने ऐसा पीरियड वाला टट्टी कर दिया हो किसी पिजन ने ऐसे सिर पे. How do you come up with the... I have to come up with I it. do December. not have a सिंदूर actually. And मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 बार लगाया है, जिसमें से 2 बार मेरी शादी हुई थी. हाँ मतलब दोनों बार वो शादी के टाइम पे लगाया शादी के होगा. टाइम. एंड एक बार आई थिंक विद अ लिपस्टिक और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरा एक्चुअल सिंदूर कहाँ पे है. तो नया खरीद लेना. मुझे नहीं चाहिए. That makes sense. कोई नहीं लगाता है वैसे आजकल Live तो. without it. मतलब ऐसे why do people have मतलब ऐसा उसका मेरे को उसका ओरिजिन नहीं पता कि मतलब मुझे उसका तेरे को पता है? Any idea? आई जस्ट नो दैट सिंदूर इज अ प्लांट. It's a plant. इट्स अ प्लांट. हाँ इट इज़. एंड उसके जो फ्रूट्स होते हैं समथिंग लाइक दैट, एंड तुम उसको अपने हाथों से पिचका सकते हो एंड देन यू गेट दिस रेड कलर और ऑरेंज कलर आउट ऑफ इट एंड इट इज सिंदूर. अब वो हम क्यों लगाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट वो सब मुझे नहीं पता. केसर जैसा. केसर भी तो वही है ना. केसर नहीं सॉरी सैफरन भी तो काइंड ऑफ कलर ऐसे ही आता है उसका. इसमें क्लास होता है क्या? मतलब ऐसा ये सस्ता वाला सिंदूर महंगा वाला सिंदूर? मैंने कभी लिया नहीं है, मुझे नहीं पता. शादी हो गई यार, ये सब पता होना चाहिए तुझे. सॉरी, आई ट्राई टू बी अ बेटर बहू. बहू. ऐसे तेरे को अभी भाभी वाइब्स आ रहे होंगे. भाभी आते. वाइब्स. देखो पता है एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने ऐसे इन लॉज के घर पे गई हुई थी और मेरे मतलब श्रेक का भाई मेरा क्या लगा देवर राइट. हाँ, तो वी वर जस्ट सिटिंग फॉर डिनर समथिंग एंड वो दूसरे रूम से चिल्लाया 1-2 बार भाभी भाभी करके एंड आई डिड नॉट रिएक्ट बिकॉज फिर मेरे को स्ट्राइक हुआ कि अरे ये तो मैं हूँ. न्यू रिलेशनशिप्स एंड ऑल यू टेंड टू फॉरगेट. हाँ बहुत वियर्ड है. जैसे लाइक हमारे में मैं तो दीदी बुलाता हूँ मेरी भाभी को. ऐसे कोई तू अपनी भाभी को दीदी बुलाता है? हाँ मतलब बट फिर तेरा भाई मेरा भाई की मतलब वही हुआ ना. तो फिर मतलब हाँ मतलब ये है ना क्या बोलते मलयालम में मतलब जो मल्लू कल्चर है ना उसके अंदर ये चीज़ बहुत ऐसा कंफ्यूजिंग है बिकॉज वाइफ्स कॉल देयर हस्बैंड्स चैटन एंड चैटन ट्रांसलेट्स टू ब्रदर बिग ब्रदर. और ये मैं ऐसे ही है जैसे अब मेरी मम्मी अगर थर्ड पर्सन में बात कर रही है किसी और से मेरे पापा के बारे में तो शी विल रेफर टू हिम एज चैटन भाई. हाँ मलयालम मतलब हिंदी में बात कर रहे हो तो नहीं बोलेंगे भाई. और हम अपनी भाभी को भी दीदी बोलते हैं. भाभी को मतलब मैं तो हिंदी में भी दीदी बुलाता हूँ कभी.
हम सब भाई बहन है, टेकिंग हाँ सीरियसली, वही तो, हमारी प्लेज को सीरियसली लेना। ऑल इंडियंस। हाँ ये मतलब मैंने ये घर पे भी पूछा था मम्मी को एक बार कि मतलब ऐसा ऑड नहीं लगता तुम अपने हस्बैंड को भाई बुला मतलब चैटन बुलाते हो या फिर ऐसा, मतलब कि वो बट वो पहले से ही है, दैट्स लाइक पार्ट ऑफ द कल्चर, हैज बीन ऑलवेज लाइक दैट। बट मैं तो बहुत कुछ लिखा है यार मतलब क्या बात करें। तूने बोजैक हॉर्समैन देखा है क्या? बोजैक यस हॉर्समैन आई देखा है? हैव, ऑफ कोर्स आई बहुत हैव। सैड शो है यार। It is actually, the only good part about it or the only not sad part about it is the animation. वो सिर्फ एनिमेशन है जिससे तुमको लगता है कि हम कुछ कार्टून्स देख रहे हैं और कुछ फन देख रहे हैं, बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी डिप्रेसिंग शो। वॉट आई लाइक मैंने बहुत नहीं You देखा। can make the same exact show with real people also, and then the show would be like sad. नहीं बट आई डोंट थिंक देन रियल पीपल वुड बी एबल टू एक्ट, दे आर लाइक दे विल बी जस्ट क्राइंग ऑल द टाइम। लाइक इट्स बेटर दे एनिमेटेड इट बिकॉज तब क्या है थोड़ा ऐसा तो कम से कम लोग थोड़ा देख तो रहे। देख तो रहे। मैंने पूरा नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा, मेरे को थोड़ा बहुत ऐसा हो गया कि ये तो बहुत ज़्यादा ही सैड है यार, मेरे को सैड फील करा रहा है ये शो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझ में फीलिंग्स लेकर आया? फक इट, मैं तो पत्थर हूँ। नहीं डोंट आई डोंट हैव थक गया हूँ मैं ये सुन के, थक गया हूँ मैं। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल एड्रेसिंग मी एज कोई पत्थर तो दिल। आए मेरी फीलिंग्स समझे, कोई तो मेरा यार, अकेलापन लेकर जाए। यार मैंने एक स्पीच देखा था चार्ली चैपलिन का जिसमें ही वॉज ड्रेस्ड एज हिटलर एंड उसने एक लाइन बोली लास्ट में, वी थिंक टू मच एंड फील वेरी लेस, फील टू लेस। मेरे को बहुत ऐसा हिट किया, मतलब सही बात है, लाइक इफ वी स्टॉप थिंकिंग अ लिटिल बिट एंड वी कैन फील मोर ऐसा। बिकॉज हम लोग हर इमोशन भी जैसे अगर लाइक इफ़ यू आर हिट विद एन इमोशन यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि डज दिस इमोशन मेक एनी सेंस, मतलब ऐसे, बट इंस्टेड ऑफ लाइक हाँ आने दो उस इमोशन को, लेट्स सी वेयर इट गोस, like नहीं it has to be either this, it has to fall in this particular box. It should be like clouds in the sky just passing by, कि your emotions should and your thoughts should just pass by, and like just imagine कि तुम लेटे हुए हो और आसमान में देख रहे हो, and every thought is a cloud that should just come and go, and if the cloud is staying, तो माइक ऊपर पकड़ना। this is softer than I मत thought. कर वैसा, चलेगा ऐसा नहीं करो। नहीं Are you sure ऐसा नहीं करना है? नहीं, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, पॉडकास्ट चालू हो चुका है। ठीक है, हाँ आई नो चालू हो चुका है। हाँ, so that's what I was saying, कि a thought should come and go, and if it's staying then you are in a problem. नहीं सम ऐसे हाउ व्हाई इज इट ए प्रॉब्लम, मतलब Me being an obsessive compulsive overthinker, know why it's a problem, because it stops your life. बात करते हैं उसके बारे में। अरे नहीं यार बहुत हैवी हो Please. जाएगा। अरे बहुत शिट टॉकिंग हो गया मेरे पॉडकास्ट में, लेट्स मेक दिस बहुत हैवी, हैवी हो जाएगा, बहुत हैवी। बहुत हैवी। मेरे सामने कर सकते क्योंकि मैं तो हूँ पत्थर दिल, ठीक है। क्या? क्योंकि मैं तो हूँ ना पत्थर दिल, तो मेरे सामने तो कर सकते हो। यार तो दिल पे Anyways, मत ले यार, anyways. दिल पे मत ले यार, इतना ये मैं मजाक दिल कर पे रही ले रहा हूँ यार, बहुत लोग बोल रहे हैं अब मेरे को। तू खुद को पोर्ट्रे ऐसा करता है, बट वी नो दैट यू आर अ रियल ह्यूमन बीइंग, वी Of नो course, I am दैट। not a robot. आर यू श्योर? I am a person with bugs, विथ बग्स। lot of bugs. नहीं मतलब तुझे मतलब how does it affect you? Like मैं भी ओवर थिंकर हूँ ऐसा, आई थिंक ऐसा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रिलेटिवली बहुत कम ओवर थिंक करता हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कोई चीज़ से। ऐसा अगर मेरे को थॉट्स आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो आई जस्ट ट्राई टू फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन और डू समथिंग एल्स, जैसे बाहर चलने व्हाट निकल डू यू गया। डू? यू आई वर्क गो फॉर अ आउट? वॉक, आई समटाइम्स टेरेस पे जाके जॉइंट मार लेता हूँ, बैठता हूँ, और कुछ लाइक ऐसे आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी बाई डूइंग थिंग्स, एंड देन आई ऑल्सो एलोकेट अ टाइम टू माई सेल्फ वेर आई एम जस्ट वेयर विथ माई यू कैन थॉट्स, थिंक अबाउट इट। जस्ट और एवरी डे, मतलब एवरी डे आई एटलीस्ट सिट लाइक 1 hour 45 minutes बैठता हूँ
लाइक कि ठीक है जो भी दिमाग में आ रहा है आने दो से That और makes लाइक sense. लॉट ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर चीज़ के बाद आई हैव टेकन एक्शंस विच ऐसा मेरे को लगा कि शिट नहीं करना चाहिए था लाइक मोस्टली इट्स इन लाइक डेटिंग वाले सीन में बट उसके अलावा सीन में आई एम वेरी सिक्योर लाइक अपार्ट फ्रॉम द डेटिंग पार्ट आई एम वेरी सिक्योर इन लाइफ ऐसा आई फील कभी कभी सा वर्क में समटाइम्स आए ऐसा लेके ऐसा लगता है कि कोई देख भी रहेगा मेरा काम ऐसा होता है बट देन देख रहे हैं लोग बट देन मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता इट जस्ट गोज अवे बट वो डेटिंग वाला सीन थोड़ा सा दिमाग में बैठता है पता नहीं क्यों आई थिंक आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच विमेन, नहीं वो पता है हाउ टू नॉट अफेंड विमेन. नहीं मतलब ऐसा देख पिकअप गेम वगैरह इट्स नॉट दैट टफ फॉर मी बट ऐसा आई डोंट नो हाउ टू लव पीपल ऐसा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस ऐसा आई फील ऐसा हो Even if सकता I'm है because you expressing have made this image about yourself which is कि I'm too cool for emotions and all of that. नहीं what is being too cool for emotions everyone has it ना Of course everyone has. मुझे तो वो लोग कूल लगते हैं जो लोग ऐसे एक्सप्रेस कर पाते हैं आई फाइंड मैं से मतलब आई एनवी दोज पीपल कि मतलब कैसे कर रहा है ऐसा से मोनित है हाँ मतलब लिसनर्स को पता नहीं होगा बट ही इज बीन ऑन द पॉडकास्ट बिफोर बट ही नोज हाउ टू एक्सप्रेस हिज इमोशन जैसा मेरे को लगता है मतलब ऐसे लोगों को कॉल करना और पूछना क्या हाल है वगैरह हाँ मोनित is very ही इज वेरी गुड एट इट good at it. और he does not even do that much. इतना करना भी बहुत होता है जैसे तूने बोला कि फ़ोन करके पूछो कि भाई तू कैसा है फोन करना भी बहुत बड़ी बात है जस्ट मेकिंग अ कॉल इज इम्पोर्टेंट and just that much also shows that you care about a person. And for you would that be something very difficult to do? Right. हाँ कभी कभी होता है Really? हाँ मतलब ऐसा था कि मतलब मैं अनलेस एंड अनटिल आई डू नॉट हैव अ रीज़न टू टॉक आई फील लाइक कि कॉल करके क्या पूछूँ ये लाइक हाउ आर यू बट देन इट्स लाइक कि आई लुक एट द हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स ऑफ वॉट हैज़ हैपन व्हेन आई डन दैट What तो happened? लोग बोलते हैं हाँ ठीक हूँ अच्छा जा रहा है इट्स ऑल प्लेटोनिक आंसर्स एकदम मतलब वो ऑटो रिप्लाई मैसेजेस होते हैं ना चैट बॉट से बात करो उस टाइप अभी के मैं आते क्या हैं बोलूँ देखो मैं दोनों तरफ से सोचती हूँ ठीक है आई थिंक बोथ द वेज बिकॉज सी आफ्टर शादी ओके इट हैज़ बिकम समवॉट लाइक मैंडेटरी फॉर मी टू कॉल हियर एंड देयर एंड लाइक रिलेटिव्स को कि इनको बुरा ना लग जाए उसको बुरा ना लग जाए एंड एवरीथिंग एंड ऑल जबकि आई ऑल्सो नो एट द सेम टाइम दैट मेरी प्रेजेंस से या मेरे फ़ोन कॉल से कोई घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है नहीं सो लाइक इफ़ आई एम कॉलिंग यू और मोनित और माई फ़ोन कॉल माइट मेक अ डिफरेंस टू यू बिकॉज यू आर माई फ्रेंड एंड यू मे और मे नॉट मेक अ डिफरेंस वैसे कि जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं राशि नम्रता मे और मे नॉट मेक अ डिफरेंस बट फिर हाँ आई अंडरस्टैंड द डिलेमा लाइक समटाइम्स यू थिंक दैट इज एम आई कॉलिंग फ़ोन साइलेंट पे कर दे ये मोनित ही है कट कर दे कट कर हाँ, वो बहुत रोता है यार अरे कट कर दे बोल दे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे इसने खुद ही कट कर दिया वो मेरे को करेगा अब इग्नोरिंग डू नॉट डिस्टर्ब यही तो प्रॉब्लम है मेरा डू नॉट डिस्टर्ब मोड फ़ोन में दे दिया ना मैंने उसको बोला था दैट आई विल बी हियर अच्छा हाँ आई टोल्ड हिम हाँ तो तू तो आज शो पे नहीं आएगी ना मतलब तेरे को तो आ जाना है नहीं आज तो मैं कितने बजे होगा तेरा 9:30 8:30 है बट रहने दे क्योंकि नहीं 3 ही हो पाएगा। कॉमिक्स हमारा भी कुछ फिक्स नहीं है अभी सो लाइक हाँ तो आई वॉज सेइंग कि समटाइम्स इट ऑल्सो फील्स लाइक कि एम आई कॉलिंग समबडी एंड आस्किंग हाउ यू डूइंग बिकॉज आई एक्चुअली केयर अबाउट देम और एम आई जस्ट बीइंग अ फेक पर्सन बिकॉज आई एम told to do this and does the samne wala person know that this person does not and this is the overthinking I'm talking about. ये तो होता है मेरे साथ भी बट लाइक हर एक छोटी छोटी चीज़ को एनालाइज करना और मतलब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए इतना I don't know. I think also a lot of like this plays into it कि the majority of my relationship with people I've been like ऐसा
male to male relationship. Like I don't really have female friends. And मतलब वैसे बहुत सारे नहीं, ऐसे है थोड़े बहुत, इट्स मेरे लाइक हाई हेलो वाले, दिस यू एंड दिस कपल अगेन, बट उतना बात नहीं करता मैं. और लाइक उस दैट डायनामिक्स इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज ये हमने पहले भी बात किया था कि देर आर लाइक लेजिड ब्रेकअप्स हैपन इन फीमेल फ्रेंडशिप्स. इन मेल फ्रेंडशिप डजंट हैपन एट ऑल. ऐसा बहुत रेयर है कि मैंने ऐसा सुना, बहुत कम है. ऐसा नहीं होता है. और लाइक फ़र्क भी नहीं पड़ता, जैसे कि अगर मैं उसको कॉल नहीं करूँ ना मेरे दोस्त को, तो लाइक नो वन इज थिंकिंग, मतलब वो ऐसा नहीं सोचता वाला अच्छा ये तो मेरे को भूल गया, ऐसा कोई नहीं सोचता. इट्स लाइक कि ही इज़ बिजी विद हिज लाइफ और ही इज़ बिजी एंड आई एम बिजी विद माई लाइफ. ऑल राइट. लाइक ऐसे सेम चीज़, लाइक अगर मैं ऐसे अनिरुद्ध है, लाइक हम लोग एक दूसरे को सेकेंड स्टैंडर्ड से जानते हैं. लाइक अभी जब से वो कनाडा गया तो हार्डली टॉक टू ईच अदर. कनाडा में? अच्छा. हाँ, ही इज इन कनाडा. कनाडा. एंड लाइक लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव डायरेक्टली टॉक्ड ऑन पॉडकास्ट. मतलब हमने चैट पे डिस्कस किया कि ये इस टाइम पे पॉडकास्ट करते हैं, मतलब उसका थम्स अप आता है, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. It's that simple. And like you can start where you left, even if it after 2 years now, you can just start where you left at that point. And I don't think as a female relationship में that happens. You like as a beach में you need to. It is difficult. मतलब see, like I know that we talk about equality and everything, but the fact is that लड़के और लड़कियाँ अलग है, and the way that men think is different than how females think. And मतलब सी हम 3 लड़कियों का, the 3 of us are very close. मैं, राशि और नम्रता. अभी इसमें ऐसा है कि हम तीनों में से कोई भी एक डिसअपियर हो जाता है ना, तो दूसरे दोनों को वो नहीं लगता कि ये मुझको भूल गई है और शी डजंट केयर अबाउट मी और ओके अब शादी हो गई तो एंड ऑल. बट द थिंक दैट is she okay, why has she disappeared, is something bad happening to her that we don't know, is something happening that she's not able to tell us. And so it's that. So it's more of a concern. And then the thing is कि you keep asking the person again and again, and हो सकता है कि वो person is just busy in their life and nothing is wrong with them. But then वो एक छोटा सा issue है which क्रिएट्स अ बिग थिंग कि तेरे को समझ में नहीं आता है, हम इतना टेंशन में थे यहाँ पे तेरे लिए. दिस लाइक तुम टेंशन में क्यों थे टेंशन में? मैंने बोला तुमको लोड लेने के लिए. एंड देन इट बिकम्स लाइक अ थिंग. एंड बहुत लाइक हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. बट ऐसे आई गेट इट बिकॉज आई हैव सीन दैट इन लाइक मेरी कजिन बहन है, उसके साथ भी आई हैड द सेम डिस्कशन एंड शी टोल्ड मी कि नहीं होता है. लाइक if a good friend does not call or does not text for a long time, they like get worried about it. I still remember when I was in final year, this is like 4-5 more than that years ago, and हम तीनों में से एक friend थी who went out on a date with a guy. And usually हम ऐसा करते थे क्योंकि हम लोग सेम पीजी में रहते थे. वी यूज़ टू ड्रॉप अ टेक्स्ट कि मैं 9 बजे पहुँचूँगी, 10 बजे पहुँचूँगी, मैं डिनर करूँगी या नहीं करूँगी एंड थिंग्स लाइक दैट. नाउ दिस फ्रेंड डिड नॉट कॉल अस एंड वी जस्ट गॉट अ लिटिल वरिड कि ये नए बंदे के साथ गई है, कुछ हो ना गया हो, वाई इज शी नॉट एंड ऑल. एंड वी केप्ट कॉलिंग बैक टू बैक जस्ट लाइक. And she got pissed off कि तुम क्या कर रहे हो, I am on such a beautiful date, I am having the time of my life, like this is such a nice guy and stop disturbing me. And I understood कि we are being like parents कि वो नहीं मम्मी बार बार फ़ोन कर करके तुम्हें annoy करती है and you're like मम्मी क्यों फ़ोन कर रहे हो यार, मैंने तुमको बोला फ़ोन करने को. तो yeah, that happens. And then when she came back to the PG, then we all fought कि साली चूतिया करके तेरे को बताना तो चाहिए, हम लोगों ने खाना नहीं खाया, तुझे समझ में नहीं आता है, हम इतने चिंता में थे. लाइक तुमको किसने बोला खाना नहीं खाने को? एंड वो कितना मतलब बहुत डिफरेंस है. लाइक दिस अ ह्यूज डिफरेंस. लाइक इफ अ गाय फ्रेंड गोज ऑन डेट, लाइक कोई पूछता है, they don't give a fuck. Like only thing that we ask is sex मिला. हाँ exactly, that's the thing we ask. Like did you fuck? हाँ बस. I remember मैंने एक बार पूछा था अपने एक फ्रेंड से कि लाइक जस्ट सेक्स क्वेश्चन मार्क बस कि आफ्टर ही इज
लाइक डेट से आया फिर नथिंग एल्स लाइक मैं मतलब मेरी ये जो कजिन नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ द मेन जस्ट वांट सेक्स लाइक ऐसा भी and नहीं there is बोल nothing रही wrong, but men want sex and Females also females want also sex. want. It's like कि दोनों Sex जिस सबको तरीके से चाहिए. देखते हैं उसको अलग है. हाँ I mean, could be मतलब ये मैंने एक लड़की को डेट किया तो उसी ने मेरे को बोला था, मैंने तो उसने मेरे को बताया था कि ये sex for women comes with a lot of consequences and that is why they are so choosy about it. Men can just dump in a pussy and fuck off, right? For women they like कि अगर like periods का problem, हाँ what if like mood swings आ गए या फिर जो भी you can think बहुत of, चीज़ होती right? है हाँ हाँ मतलब it's like more consequential for them ना. एंड थोड़ा बहुत तो तुमको कॉशियस होना भी चाहिए. आई रिमेंबर काफ़ी सालों पहले आई वॉज ऑन दिस टिंडर डेट विद दिस गाय एंड वो टिपिकल यू नो वो जो बोलते हैं चॉकलेट गाय नहीं बोलते हैं, लाइक ही वॉज दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय एंड एट दैट एज आई वॉज इन टू इट फाइन एंड ही वॉज क्वाइट हैंडसम एंड एवरीथिंग एंड वेरी स्मूथ उसके बात करने में एंड एवरीथिंग एंड आई थिंक इट वॉज जस्ट द सेकेंड डेट एंड आई वॉज प्रिटी मच रेडी टू डू स्टफ वैसे. बट उसने एक गलती कर दी दैट ही टोल्ड मी दैट आई हैव किस्ड सम मोर देन 50-60 गर्ल्स एंड आई हैव फक्ड मोर देन 30-35 एंड जस्ट दैट स्टेटमेंट जो उसने मारा टू ब्रैग टू थिंक दैट दिस गर्ल विल बी मोर इन टू मी इफ आई गिव हर दिस इन्फॉर्मेशन, उससे मैं इतने पीछे हटी हूँ ना बिकॉज आई थॉट कि आई यू श्योर यू डोंट हैव एनी STDs. अच्छा वो तो नहीं आई थॉट मतलब द फर्स्ट थॉट दैट मेरे को जो दिमाग में मेरे को लगा कि लाइक यू डोंट वांट टू डू समथिंग विद अ गाय जिसके लिए यू आर जस्ट अनदर गर्ल, ऐसा वो तो है ही जस्ट अ डेटाबेस डेटा नंबर. बट द थिंग इज दैट ही वाज आल्सो जस्ट अनदर गाय फॉर मी. अगर मेरे लिए कोई ऐसे इमोशनल कनेक्ट होता तो बात अलग होती, बट ही वाज आल्सो जस्ट अ रैंडम टिंडर डेट. और टिंडर से भी आई हैव मेट वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड ऑल. आई हैव मेट मोनित ऑन टिंडर. हाँ वो तो पता है. तो ऐसा भी नहीं है कि टिंडर पे हर कोई रैंडम ही होता है, बट एट दैट मोमेंट दैट पर्टिकुलर गाय वॉज प्रेटी मच रैंडम टू मी एंड आई एम अ नंबर तो ही इज़ ऑल्सो अ नंबर. वैसे डिड नॉट मैटर वैसे, बट द थॉट कि भाई and then being a doctor and studying about like having studied about all of this that बहुत सारे STDs ना सिर्फ salivary exchange से भी फैल सकते हैं. मेरे साथ ऐसा स्कैर हुआ है एक बार. Then what happened? वो हर्पीस वाला नहीं बताया था तेरे को? हाँ, the most common shit herpes वाला. And the thing is that तुम person might not even know that they have herpes, and if you have kissed like 50-60 girls तो the काफ़ी अच्छी खासी possibility है कि तेरे को हो और तेरे को पता भी ना हो. So and like वो thing about herpes is कि वो कभी like it's not curable. It's not curable and it's such a shitty disease because it will trigger at the most important times of your lives. Like stressful conditions में वो trigger होता है. Herpes. Yeah. तो अगर तूने फैमिली गाय का वो वाला एपिसोड देखा हो जिसमें स्ट्यूई को हर्पीज हो जाता है, तो इट्स लाइक ऑन द वेडिंग डे तुम थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, it will trigger, you will start getting those ulcers and everything. On an important meeting it will trigger. बाकी तो ऐसे वेला बैठा है चिल है तो कुछ नहीं है, बट कुछ important है जिससे तुझको स्ट्रेस हो रहा है ज़िंदगी में, और something important is happening in your life which is triggering even a little amount of anxiety or stress, then the herpes is going to affect you. हाँ वैसे तो in that manner like अगर 10 लड़कियों से तुम मेकआउट कर रहे हो जो 10 से आर वेरी लाइक ओके फॉर यू, एंड देन देर इज दैट वन गर्ल हु यू रियली लव और हु यू रियली केयर फॉर, तो नाउ यू आर वरिड दैट आई डोंट वांट टू फक दिस अप, नाउ योर herpes विल बी ट्रिगर्ड. तो इन दैट सेंस herpes इज वेरी शिटी and it's not curable. Not curable. Also, it's not life threatening, but it's a very disgusting disease. It doesn't look nice. ना मैंने photos देखे. It's हाँ. But like I have respect for this chick जिसने मेरे को बताया कि उसको herpes है. हाँ.
ट्रू दैट. हाँ मतलब उसने मेरे को पहले बोल दिया कि मेरे को हर्पीज है, बट देन शी इज लाइक, क्योंकि मेरे को मैसेज करके ये बोलती है कि देयर आर लाइक सेफ वेज टू हैव सेक्स विद पीपल हु हैव हर्पीज. मैंने गूगल भी किया yeah, I mean you cannot. बट नहीं है. Then I just made a set on her. अब she's part of my set. That's the problem when you're dating a comic. You कि could तुम्हें be नहीं पता when you you'll be don't a know. part of A set. Happened. तू इधर आए तब देखा कि घर बाजू वाले घर में बहुत काम चल रहा है. हाँ. उधर 12 लाख का वर्थ पॉट्स गमले होते हैं ना, पौधे खरीदे. क्यों? 12 lakhs वर्थ. 12 lakhs. Oh my god. 12 lakhs वर्थ सिर्फ गमले. और उसमें पौधे भी नहीं है क्या? नहीं, कि पौधे के हैं, सब साथ कुछ है? फैंसी फैंसी पौधे और गमले भी ऐसे सेमी सर्कल डिजाइन के एकदम. मतलब द लेडी जो बंदी है जो आकी, मतलब जो फैमिली में जो वाइफ है पार्ट, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, ऐसा कुछ है. तो she thought that She it like would a- be a nice idea to Ba- कि you know what, let's get 12 लाख के गमले. गमले. Because I'm an interior designer, I know what I'm talking about. आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर, सो लेट्स गेट प्लान्स. और अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम 12 लाख वर्थ गमले खरीद, तो तुम गोता में क्यों रह रहे हो यार? मतलब fuck are you living in गोता? दुबई में कर लो. Also see, मेरे घर पे गमले हैं बहुत सारे, मतलब श्रेय के घर पे 12 लाख वर्थ के तो नहीं है नहीं, ना? उतने नहीं तो फिर क्या है. पड़ा? बट आई एम सेइंग कि वी हैव लाइक मस्त ऐसे 50-60 गमले, एंड रेगुलरली जैसे 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 सीजन्स चेंज होते हैं बहुत सारे प्लांट्स मरते जाते हैं. तो माय पॉइंट इज कि तुमने 12 लाख के गमले लिए हैं और अभी इतनी गर्मी पड़ रही है, काफ़ी सारे तो यूं ही जल जाएंगे. सेंट्रलाइज्ड एसी होगा उनके घर पे, क्या पता. Plants don't grow in AC. Like you need a lot of things. Like you need proper amount of sunlight and proper water ratio, Everything, हाँ. soil and जो भी कुछ है and all. और ये घर में 3 महीने से काम चल रहा है. उन्होंने पूरा घर तोड़ दिया पहले अंदर से. दे चेंज्ड एवरीथिंग, मतलब जैसा जो वेनिला डिजाइन होता तो वो है ना यहाँ पे बिल्डिंग क्यों का. रहते हैं? मे बी हो सकता है that they want to feel better about themselves. So how do you feel better about themselves? By showing off money, हाँ. By living by by 12 गमला. living in in between plants. no, by living with people who are comparatively like poor. Relatively poor. Relatively. मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि इतने हैं, बट जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला बहुत प्लान्स था. मेरे को नीचे जाना था, वैसे मैं बाहर खड़ा हूँ लिफ्ट से, बस प्लान गमले निकालते जा रहा है. पर वो 12 लाख के क्यों है? मतलब आर दे एग्जॉटिक और दे आर लाइक नॉट फाउंड हियर? एक दो प्लान्स मेरे को ऐसे लगे रेड कलर वगैरह ऐसे निकले हुए थे, थोड़े ऐसे देखे हुए नहीं लगे. बट फिर मेरे पास इतना मेंटल एनर्जी था नहीं कि मैं उसको पूछूं. वो बंदे ने मेरे को बताया जो गमले लेके आ रहा था ना, वो बोला कि साहब आपको पता है कि कितने का है ये पूरा? बोला नहीं यार आप बताओ. बोला 12 लाख. बोला क्या माँ चोद रहे हो? 12 लाख का गमला कौन खरीदता है? वो भी देखो ऐसे ही बता रहा होगा कि सर आपको तो पता है doubt कितने है. चूतिए लोग 12 लाख के लेके आए. नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मेरे को लगता है कि उसको पता है, मेरे को लगता है उसको शायद नहीं पता, वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है शायद, प्रॉबेबली. He could be making it up, we don't know. बट तू इन पर्सन उनसे पूछना, वो जब आएंगे ना. MRP दिखाओ ना एक बार, बिल दिखाओ ना एक बार. पॉडकास्ट में वेरीफाई करना है मेरे को. फैक्चुअल करेक्शन. मैंने आज तो बोल दिया कि आपके 12 लाख के, कोई सुन के आ गया तो क्या करोगे? I would steal them if I were स्टील you. गमला हाँ. मुश्किल है चुराना भाई, बहुत भारी है, तेरे से नहीं उठा तो जाएगा. और मैं साथ में शायद उठा पाए. मेरे को नहीं चाहिए. वो लोग ऐसे गांजा उगा सकते हैं, हाँ. इतने सारे गमले के बीच में एक गमला. मेरा ऐसा है But you need the one, like I don't know तुम गांजा कैसे उगा सकते हो? वो जो सीड्स आते हैं ना, सीड तो चाहिए ना. बस वो सीड ही तो चाहिए. वो नॉर्मल गांजा में भी होता है, मतलब व्हेन यू बाय पैकेट उसके अंदर सीड्स होते हैं ना, लाइक यू क्लीन इट, जो तुम निकाल देते हो. हाँ, देन उसको डाल दो पौधे, मतलब इस तो मिट्टी तू क्यों में. नहीं करता ऐसा? Did अभी you कहाँ? never think about it? Like मल्टीपल टाइम्स. बट इसके लिए बहुत थोड़े रिसोर्सेज चाहिए, और यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि पता चल जाएगा ये गांजा उगा रहा है घर पे.
कौन देख रहा है? टेरेस पे शायद मैं रखूँ एक दिन, ऐसा सोच रहा हूँ कि मतलब ऐसे एक गमले में जितने सीड्स मेरे पास पड़े सब डाल दूंगा और पानी डाल के देखते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना, बस पानी डाल के हर दिन जाके थोड़ा पानी डाल दूंगा, देखते अगर उगता है तो ठीक है, नहीं उगता है तो भी ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ता, और उग जाए तो मज़ा आएगा. It's like my father-in-law is very passionate about Ganja. plants and gardening, but the sad part is कि मैं इस बारे में नहीं पूछ सकती कि पापा गांजा उगाना कैसे करूँ करके. I can't ask him that. But if it were any other plant, he would have helped me out with it. वैसे But उनका हेयर स्टाइल देखे तो लगता है कि वो गांजा फूकते हैं. no comments. मैं फोटो डाल दूंगा उनका पॉडकास्ट में. Everyone हमारी will बात agree. हुई थी मेरी और श्रेय की कि पापा को यहाँ पर है राइट. श्रेय का भी एक स्ट्रीक है ऑफ वाइट हेयर. उसको बोल ब्लॉन्ड श्रेय को बोल ब्लॉन्ड करा दे. क्या करवा दे? ब्लॉन्ड, वो स्ट्रीक जो भी है उसका, हाँ, उसके पापा का वाइट, उसको ब्लॉन्ड कराने को तो बोल. हमारे बच्चों का ग्रीन पर्पल ऐसे रखेंगे. हाँ, फिर तुम रेनबो फैमिली. बट ये श्रेय की ऐसी थ्योरी है कि अब मैंने एक्चुअली देखा है श्रेय का ऐसे सर के बीच में लाइक स्कैल्प के बीच में यहाँ से एक वाइट कलर की स्ट्रीक जाती है. तो ही इज़ लाइक पापा का यहाँ है, मेरा यहाँ है, हमारे बच्चे होंगे तो उनका थोड़ा सा पीछे होगा, फिर उनके बच्चे होंगे फिर उनका थोड़ा सा पीछे होगा, फिर 2-3 जनरेशन बाद स्ट्रीक चली जाएगी. बैक में वेरी इंटेलिजेंट. अच्छा इज अ सिविल इंजीनियर ना. हाँ हाँ, नाइस. हाँ, इसीलिए वो अच्छा. चला. मेरे को ये पूछना था, कभी तेरे को सब बहुत वियर्ड ऐसा क्लाइंट आया है, कोई पेशेंट, सॉरी क्लाइंट नहीं, पेशेंट. डेंटिस्ट, अगर हर्पीज वाला कोई पेशेंट आया तो लाइक वुडंट बी इट स्कैरी? It would be that I have also like जब हम जब कॉलेज में थे तो हमको पहले से बता दिया जाता था we have treated patients with herpes, with HIV also and all. तो तुम्हें करना पड़ता है, but if you wear the proper gear then it's okay. Like I don't have to make out with the patient. हाँ, मेरे को कौन सा उसको माउथ देना है, like it's fine. Just have to make sure that मास्क भी पहनते हो ना मुंह पे. I बट just- लाइक आई सीन लॉट ऑफ ऐसे डॉक्टर्स जो नहीं करते, ऐसे सिर्फ हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, मुंह पे मास्क नहीं पहनते. I have seen doctors जो हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहनते, like वो कुछ टाइम के बाद they get so used to it and so comfortable that वैसे I have seen it, but I personally like मैं बहुत छोटी थी जब when I was 16-17 years old तब मेरे को OCD था. Clinically OCD था, if you know it is obsessive compulsive disorder. So I had that. I don't have it anymore, but फॉर्चुनेटली उसके कुछ चीज़ें मुझ में है. लाइक मैं अपने पेशेंट्स को बिना ग्लव्स के ट्रीट नहीं करूँगी, इवन इफ दैट पेशेंट इज़ माई मदर और माई हस्बैंड और माई बेस्ट फ्रेंड, लाइक वैसे. एंड आई थिंक दैट दीज आर गुड ट्रेट्स टू हैव, बिकॉज आई हैव सीन डॉक्टर्स जो बिना इसके काम करते. लाइक आई रिमेंबर मैं बीच में गई थी, मुझको खुद को कुछ प्रॉब्लम हुआ था एंड दिस डॉक्टर पुट हिज bare hand into my mouth and I don't know about the doctor but as a patient it was disgusting to me कि ये क्या कर रहे हो करके. but वो लोग थोड़ा used to हो जाते हैं. in that case if a herpes patient comes to you then you're fucked and फिर I'm sorry for you guys. वही क्या उस टाइम पे वैसे गोटे खुजला के फिर उसने हाथ डाल दिया हो. छे यार, अब तेरे को और खराब लग रहा है. So coming back to that topic about expressing your love, मेरे को तो love word बोलते वक्त भी ऐसे थोड़ा cringe feel होता है कभी कभी. love Some people ऐसे use it so naturally, so casually but also. like मेरे को तो word बोलने में I feel ऐसा एक सेकेंड वो but do you दिमाग बोलता है but कि- are you in love with somebody No, then नहीं. why would you मेरे को तो use ऐसा this लगता है word? कि आई डोंट नो, मेरे को तो वर्ड ऐसा आई एम नॉट यूज्ड टू हियरिंग दैट वर्ड ऐसा कहीं पे भी नहीं है, फर्क नहीं पड़ता मेरे को. डोंट डू बट I love you dude. थैंक यू, आई लव यू टू. ऐसा तेरा फोन बज रहा है. हाँ, it's okay.
ऑस्ट्रेलिया का टाइम भी रखा है तूने उसमें, मैंने अभी देखा। मैंने एक ये एंड्रू शुल्स करके एक कॉमेडियन है, तेरे को शायद मैंने भेजा होगा उसके हाँ वीडियोस। हाँ तूने भेजा था या उसका एक स्टोरी सुना था जिसमें वो बोलता है कि ही टुक अ मॉली जो साइकेडेलिक होता है ना, एंड उस टाइम पे ही वॉज ओवर फ्लोन विद दिस फीलिंग ऑफ लव, और उसने सब दोस्तों को जितनों को भी कॉल कर सकता है जिसके लिए उसकी इमोशंस है सबको उसने कॉल किया, एंड ही फेल्ट वेरी हैप्पी। ओह मेरे को लगता है मेरे को करना चाहिए वो, लाइक प्रॉबली इफ ऐसा निकल जाएगा मेरे बॉडी में से सब कुछ तो आई फील मच लाइट वेटेड। बट व्हाट इफ देयर इज नो लव इन योर बॉडी? फिर तो बैक टू सैड रियलिटी और क्या। I'm just joking. I'm नहीं, sure नहीं, you have a it's lot fine. of love in you. But मेरे को पता नहीं है, बट अजीब है। इवन लाइक टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर मी, but you brought this topic. हाँ ना? बिकॉज हाँ अनकंफर्टेबल चीज़ें करनी चाहिए। हाँ वैसी चीज़ में आई एम वेरी गुड कि मतलब कि हाँ मुश्किल है तो कर लेते। even like using the L word for the first time was very difficult for me also. Even to my husband, like हाँ, मैंने उसको भी बहुत टाइम बाद बोला था. it's like that word has a lot of stake. It has a lot of value to it. मतलब it's like if you just use it like this, then you just lose the value, and then you also have to be sure that am I using it right? कि Or like, what if the other person does not say it back? also that. मेरे साथ वो हुआ है, मैंने बोल दिया था और लाइक वो लड़की ने बोला नहीं सामने से, तो मैंने कहा फक, like वो I love you, thank you. ऐसे ही कुछ हुआ था। अब तो नहीं पता, अब तो मतलब बहुत पहले, इट्स बीन मोर देन 2 years नाउ। तो ऐसे लोग मेरे को लगता है वो वर्ड के साथ एक्सपेक्टेशंस भी है ना कि लाइक यू एक्सपेक्ट देन द अदर पर्सन टू से। And I have been on But that that is side where somebody has said I love you and I did not want to say it back. And even being वो side पे रहना is also miserable because you feel bad for that for person. the other person, and if you are saying I love you too out of pity or anything or out of guilt, then also it's like not a good feeling. And I have also been there where a person was saying I love you to me and I know that he does not even love me. But yet again you are at a state कि अब how do I reply to this? वैसे कि and चूतिया तू बोल क्यों रहा है? मुझे पता है कि you don't love me. Why you saying that on the first place? You making this awkward for everybody now. ऐसे लाइक अभी रेट्रोस्पेक्टिवली व्हेन आई थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, मेरे को लगता है मैंने भी शायद कोई ऐसे ही बोल दिया था। हो I don't know. सकता है. It पता is नहीं। possible. Love But it's is very- of क्या है? Hormones है सब. हाँ, सब साइंस सब है, कुछ- it's it's all just chemicals science. in your It's brain chemicals, fucking up. Exactly. Rick There and is Morty. nothing like love. Rick Sanchez, be Rick Sanchez, be like Rick Sanchez. Yeah. बट कभी कभी Labba dabba dub dub. उसका कुछ था कि वैसे रूमर्स थे कि दैट वर्ड मीन्स कि आई एम वेरी लोनली, मतलब ऐसा। हाँ read मैंने वो somewhere, कोई एपिसोड read- देखा था बट आई फॉरगॉट, बट लाइक आई फॉरगॉटन नाउ, बट वो एपिसोड था कि काफी डार्क था. दैट वो वाला एपिसोड था ना जिसमें रिक वो छोटा बन जाता है, टीनेजर और समथिंग लाइक दैट. ही ट्राइज टू किल हिमसेल्फ. ही ट्राइज टू किल हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स ऑन दैट शो, बट नहीं बचता। हाँ मतलब यंग रिक ऐसा कुछ होता है। यंग रिक. हाँ, वो उसके स्कूल में जाता है मॉर्टी के, और फिर वहाँ पे वो पार्टी एनिमल बन जाता है, ऐसा कुछ, सब उसको फैंस बन जाते हैं। Yeah, and that song, do you remember that song जो उस एपिसोड में आता है कि help me, I want to die, no, वो बस था. वो मतलब वो शो बहुत अच्छा है यार, रिक एंड love मॉर्टी। इट्स that वेरी show. फिलोसॉफिकल समटाइम्स, इट्स फनी एंड फिलोसॉफिकल। बट आई डू बिलीव कि वो जिसने भी लिखा है उसने गांजा फूक के ही लिखा है. आई डू बिलीव दैट. मेरे को तो गांजे के ऊपर लगता है। हाँ मुझे गांजे के ऊपर लगता है. इट इज़ डेफिनेटली नॉट अल्कोहल. इट इज़ समथिंग अबव दैट. इट इज़ गांजा और अबव दैट इट्स मशरूम्स और प्रॉब्ली श्रूम्स, कुड बी श्रूम्स वो और एसिड और व्हाटएवर. वन ऑफ द राइटर्स तो डैन हार्मन, वो कम्युनिटी देखा है तूने? वही राइटर है उसका. इज दैट सो? डैन हार्मन के बहुत हार्डकोर फैंस है. लाइक देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड हार्मोनियंस ऐसा कुछ. लाइक
कम्युनिटी का बहुत न्यू टू मी। कम्युनिटी मैंने देखी है। हाँ, उसका बहुत बड़ा फैन बेस है उस शो का। कम्युनिटी इज अ वेरी लाइक अच्छा शो, स्वीट। मतलब हाँ, लाइक इट्स नॉट ऐसा कैन कंपेयर इट टू मोर रिक एंड ऑफ मॉर्टी कोर्स ऐसा नॉट, कुछ। दिस अ कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, इट्स मोर लाइक अ टीवी शो टाइप टीवी शो। लाइट है, काफी लाइट है। हाँ, अनलाइक साउथ पार्क। तूने मोहित को साउथ पार्क दिखाया, उसने मेरे को बताया। हाँ, मैंने कल उसके घर गई थी, फर्स्ट टाइम मोनित ने साउथ पार्क देखा। वो बोला कि बहुत एडिक्टिव शो है यार, मैं ऐसा मैं ज़्यादा देखूंगा नहीं ऐसा। हाँ, वो बोल रहा था कि एक तो कार्टून है, कुछ नहीं होगा, टाइम पास होने की। कार्टून दिखा रही थी, मेरे को तो पता नहीं क्या है। फिर मैंने देखा बोला कि बहन शो दिए तो क्या है, बच्चे क्या बोल रहे हैं इसमें। आई लव साउथ पार्क, आई लव इट एंड आई नो सो डू यू। मैंने उसको बोला था कि रोहित भी देखता है बहुत, लाइक मैं तो ऐसे ऐसे ये रैंडम क्लिप्स भी देखता रहता हूँ यूट्यूब पे साउथ Same. पार्क के। सो आई समटाइम्स मैं, जैसे मेरी एक थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैं ना अकेले सो नहीं सकती हूँ इन साइलेंस। तो टू डल डाउन द साइलेंस आई प्ले समथिंग इन द बैकग्राउंड. It could be anything. It could be Friends, Family Guy. Sometimes it is Shin-chan. And most of the times it's Shin-chan because Shin-chan is the most related to a normal routine life कि हाँ बच्चा है, उठा है, सुसु पॉटी कर रहे हैं, नहा रहा है, कोई खाना पक रहा है, ऑफिस जा रहे हैं, ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं and things like that. So you just sleep to the sound of that. But वैसे मैं साउथ पार्क भी बहुत बार ऑन करके सो जाती हूँ बैकग्राउंड में। बट फिर मेरे को ऐसा कि साउथ पार्क चल रहा है तो मेरे को देखना है। Also true. लाइक आई वांट टू वॉच। कुछ भी होता है उसमें। मैंने उसको वो वाला दिखाया था कल, वो एलेक्सा वाला, एलेक्सा एड क्या, मेरे को याद नहीं एक है। आई एम प्रीटी श्योर तूने देखा ही होगा। वो बच्चे नहीं खुश होते रहते हैं वो एलेक्सा को इंस्ट्रक्शंस दे दे के कि एलेक्सा ऐड स्टिंकी बॉल्स टू माय शॉपिंग लिस्ट, adding stinky balls to your shopping list. कुछ भी कर दे यार ये शो में वो लोग। मैं कल फैमिली गाय का एक क्लिप देखा था, उसमें उसका बच्चे का नाम क्या होता है? अरे क्या नाम है, स्टूई, और दूसरा क्रिस। मतलब बाप का नाम तो क्वैगमायर होता है। नहीं, बाप तो पीटर है। पीटर, तो पीटर और उसका जो बच्चा है वो लोग ऐसे वो बोलते कि वो भी बहुत ही रैंडम शो है, फैमिली गाय बहुत रैंडम। बहुत। उसमें ऐसा था कि वो एक स्केल लेके आता है और उसके बच्चे बोलता है लेट्स प्ले गेम, लेट्स सी हुज डिक इज बिगर, हुज डिक इज बिगर। और नेक्स्ट बोलता है इट्स नॉट अ गुड गेम एनीवे। वो स्ट्यूई के साथ मेजर करता है। स्ट्यूई के साथ। एंड फॉर द लिसनर्स हु डोंट नो, स्ट्यू इज अ टॉडलर। बहुत अच्छे शोज है। फैमिली गाय वगैरह अभी करने जाएंगे तो लोग केस कर देंगे उस पर, क्योंकि उसमें कितने सीन्स, कितने डायलॉग्स, कितने सारे हैं ऐसे है कि जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं और फनी है, बट बहुत फनी। मतलब ऐसा आई फील कि ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो गया टू for writers, comedians to navigate now because of society. Like everywhere, like you cannot express yourself without offending somebody or without anybody having an objection with it. Like I mean, I've been like say last 2 mics में I have seen that. इससे तू तो एकदम डायरेक्टली रिलेट कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, like last mic, last 2 open mic दोनों में हुआ। वन गर्ल गॉट ऑफेंडेड ऑन अ डिसेबल्ड जोक और दूसरा एक बंदा, मेरा जोक नहीं था, वो इधर गार्डन सिटी में हुआ था। मेरा एक फ्रेंड था, उसने किया था जोक। What was the joke? हाँ, What was the joke? डिसेबल्ड वन। No, that तो I know. नहीं, उसका जोक तो मैं बोलूँगा नहीं इस पॉडकास्ट पे, बट इट वाज ऑन अहमदाबाद। मतलब अहमदाबाद ऐसे सिटी, और सिटी में ऐसे अलग अलग जगह के नाम है। समझ गया, देखा है मैंने। हाँ, तो एक बंदा जोक के बीच में बोल दिया कि अगर आप जिस जगह पे रहते हो उसका रिस्पेक्ट करो तो थोड़ा अच्छा होगा। और वो ऐसा बहुत हट्टा कट्टा लंबा इंसान था, सबकी गांड फट गई। कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो कॉमिक था स्टेज पे ही लाइक फॉरगॉट, मतलब ही वाज ब्लैंक कि क्या करना है, पूरा ऐसा बौखला गया कि अभी मैं आगे क्या करेगा। हाँ, और उसने कुछ तो किया और पूरा ऐसा मतलब पूरा गया, सेट गया उसका।
और उसको उसके बाद दूसरे कॉमिक को बुलाना था, उसने वापस मेरे को होस्ट को बुला दिया। He और just फिर- got shook. गॉड लाइक ऐसा हिल गया वो। और फिर स्टेज में गया तो मेरा था कि चलो मैं भी एक जोक करता हूँ, और मेरे दिमाग में था जैन वाला जोक करता हूँ, लाइक नहीं जैन वाला जोक पता नहीं। फिर मैंने वो डिसेबल्ड वाला किया तो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, बट अहमदाबाद सिटी पे किया तो नहीं, नहीं, मेरे सिटी पे नहीं बोल रहा। दैट्स द लीस्ट यू कुड लाइक थिंक ऑफ It's not that. हाँ, out of मतलब all the jokes. क्योंकि मैंने तुम लोगों के shows देखे हैं, and of all the jokes that one can be offended about, that was one of the हाँ। least. हाँ, वो disabled पे people can get offended, I understand, but it's, you know, a point comes when you're able to laugh at yourself, and then it becomes easy. And it's बट ऐसा समटाइम्स व्हेन यू लाइक कि तुम्हें पता है तुम लोगों को ऑफेंड कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू नो देखो मजा आता है ना these उसमें। people cannot do anything, then just go with the flow। ऐसे मेरा हुआ था कॉमेडी फैक्ट्री पता है, हाँ हाँ उनका ही उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ एक ओपन माइक था, एंड लाइक होस्ट वाज समवन फ्रॉम द कॉमेडी फैक्ट्री, बट ऐसा मतलब शी वाज हाफ कॉमिक, शी इज हाफ एक्टिविस्ट वैसा वगैरह। आई सीन हर वीडियो ऑन यूट्यूब, ऐसा यूट्यूब में जो वीडियो उसका स्टैंड अप का, दैट इज़ फनी, बट ऑन दैट पर्टिकुलर शी वॉज वेरी अनफनी। उसका नाम कुछ प्रीति दास करके है, प्रीति दास इज हर नेम, एंड लाइक शी वॉज होस्टिंग द शो, एंड शी इज़ लाइक ऐसा बोलते हैं ना कट्टर फेमिनिस्ट, राइट? ओके, एंड लाइक यू आई मीन यू व्हेन यू लुक एट हर यू नो दैट शी इज़ फेमिनिस्ट बिकॉज शी इज़ काइंड अगली। but she's also but she's also a comic है। शी इज़ ऑल्सो कॉमिक, तो- शी इज़ तो- एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट, बहुत चीज़ है। तो उसके लिए तो बहुत कम टॉपिक्स रह जाते हैं टू टॉक अबाउट और टू जोक अबाउट। नहीं हाँ, बट मतलब फ्रॉम व्हाट आई सीन हर जोक राइटिंग इज़ रियली गुड। मैंने उसके जोक्स मैंने यूट्यूब पे देखे, उस दिन के बाद मैंने उसका यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो ऐसा मेरे को लगा कि इसके जोक्स तो बहुत अच्छे, इवन दो इट्स मेल बैशिंग जोक्स सम ऑफ देम, बट स्टिल दे आर रियली गुड जोक्स। So if you are a real feminist, then you should not be bashing males also, because see, no one is real feminist, हाँ, no one is a real feminist। मतलब फेमिनिज्म ऐसा ही है ना कि समटाइम्स इट जस्ट लेट्स बैश मेन एंड दैट्स फेमिनिज्म। sad. पता नहीं, I mean, आई मीन फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक यू डोंट नीड फेमिनिज्म इफ यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ऐसा seen नहीं ऐसी द examples. हाँ बोल। I've seen examples of women who do not call themselves feminist, and they are like pretty good in their life, and they did not need, I mean फिर लोग बोल सकते हो उसका privileged life है वगैरह, फिर तो तुम victim game खेलना हो तो कितना भी खेल सकते हो। बहुत कुछ डिपेंड करता है यार, मतलब जैसे मैं फरीदाबाद में थी तो इट वाज अ वेरी वेरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी देयर, एंड देयर इट वाज इम्पॉर्टेंट। अभी गुजरात में मुझको इस पर्टिकुलर जगह पर इतना नहीं लगता है, बट वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती थी विच वाज जस्ट इन फेवर ऑफ मैन, एंड लाइक दे वर गिवन थिंग्स, प्रिविलेजेस दैट वी वरंट गिवन। लाइक एक बहुत कॉमन एक एग्जाम्पल देती हूँ, देखो लाइक जैसे मेस में खाना बनता था, बॉयज़ मेस में, और उनको सब खाना दिया जाता था और हमको बचा कुचा देते थे, लिटरली लाइक वी वर डॉग्स, लाइक ऐसे बचा कुचा खाना जिसमें कुछ सिर्फ रस्सा होगा, इट्स लाइक वी जस्ट गेट द करी एंड दे गेट द चिकन, लिटरली। क्या बात कर रही है, इतना गंदा? Seriously, and Faridabad was a place where you cannot even speak out against it because they're gonna like सर फोड़ देंगे तुम्हारा, वैसे क्या कर तुम लोगे? बोल रहे हो तो वो लोग सामने से ऐसा बोलते हैं कि तुम बोलोगे तो वो लोग तुमको मार देंगे ऐसे। हाँ, और वहाँ पे वायलेंस वगैरह रहता था। हम जिस पीजी में थे, हमारे नीचे एक, हमारे पीजी के सामने एक दूसरा पीजी था जो बॉयज़ पीजी था, एंड हम सारी लड़कियां ऐसे रात को 11-12 बजे से बॉयफ्रेंड कॉल्स आ रहे हैं। मेरे तो पर्टिकुलरली मॉम डैड के फ़ोन्स रात को ही आते थे सोने से पहले 11:30-12 बजे, तो वी यूज्ड टू टॉक बालकनी में, क्योंकि यू गेट अ सेक्लूडेड स्पेस टू टॉक, मतलब वैसे प्राइवेट सा वैसे। सो हम बालकनी में बात करते थे, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ बालकनीज, सो हर लड़की एक एक बालकनी में चली जाती थी वैसे। अब ये जो लड़का था, बाजू वाले पीजी में एक लड़का रहता था, एंड वो साला ना एक नीचे स्ट्रीट लाइट थी,
तो वो एकदम एग्जैक्टली वो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा होके स्ट्रिप विप करके फिर वो हिलाता था, ठीक है. एंड ही यूज्ड टू स्टेयर एट अस. एंड द थिंग इज कि उसको कुछ दिखता भी नहीं होगा अदर देन जस्ट अ शैडोई फिगर्स ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग देयर. So he probably wants you guys to see him. Yeah, and that's the reason he was standing in like just beneath the lights. And when we complained about it, तो it was like हम पर ही था कि तुम लोग बालकनी में मत जाया करो and all. And now the places like this you need feminism. नहीं, I am not just saying outright कि you don't need feminism. Feminism बहुत important है. By its actual core definition, it's very important because अगर feminism नहीं होता तो. And you know what happened after this? Like when we complained about it, उसके बाद 1-2 दिन सब कुछ एकदम शांत रहा. और उसके बाद एक दिन हम बालकनी में गए ना, तो वहाँ पर ऐसे 10-15 लड़के खड़े थे नीचे और हर किसी के हाथ में कुछ कुछ था, लाइक अ बैट और अ डंडा और समथिंग. एंड वो लड़का तब भी वहाँ पे ऐसे खड़ा था एंड वी कुड हियर कि वो पीछे से लड़के बोल रहे कि तू कर भाई, हम देखते हैं क्या होता है करके. तो इट वाज लाइक अ थ्रेट टू अस कि हम एंड हम लोगों ने खाली कर दिया था पीजी उसके पास, बिकॉज आई थॉट कि आई डोंट वांट टू रिस्क माई लाइफ. Why would you live in a place like that? हाँ, like I don't want to risk my life for this. Like, at core feminism is really important. अगर feminism नहीं होता तो US में women did not have voting rights. Yeah. Like, and because of feminism women got voting rights and they, और इतना भी मेरे को पता. I think ओमान में नहीं, सऊदी में women just got driving rights. हाँ, 1 साल पहले. हाँ. उनका बुरखा वाला रूल भी आई गेस 2 साल पहले ही हटाया था. नाउ लाइक यू डोंट हैव टू वेयर बुरखा इन पब्लिक प्लेसेस, यू कैन शो योर फेस ऐसा. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि इट इज एट कोर वेरी इंपॉर्टेंट. बट जो उसका अभी का करंट वर्जन है of male bashing. Male bashing which is annoying and like it repulses male to ऐसा मेरे को लगता है कि it only it's like वो hatred ज़्यादा create करता है. Feminism in other words is actually equality, like females fighting for equality, not for superiority. Like, because if you are fighting for superiority and you are bashing males, then you are fighting for superiority, no? Not equality. Then it is not feminism. But then you want the मतलब benefits. Then it is feminazi. Feminazis. हाँ, I guess feminazi is probably correct word. But ऐसा I also feel कि like as if as at the core तो like end of the day you are a human being and तुम में अगर चीज़ें करनी है एंड देयर आर लाइक सोसाइटी स्टॉपिंग यू फ्रॉम इट, देन चेंज दैट पर्टिकुलर सोसाइटी फ्रॉम वेयर लाइक चेंजिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स अ लॉट. मतलब अंडरस्टैंड कि यहाँ पे तुमको प्रोग्रेस करना मुश्किल है एंड अगर तुम ये लोकेशन चेंज कर दो, समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू, बट समटाइम्स जस्ट वेरी ईजी टू जस्ट शिफ्ट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन एंड देन गेट दैट जो भी बोलो प्रिविलेज तो नहीं है, आई डोंट थिंक प्रिविलेज इज़ द राइट वर्ड क्योंकि सब्जेक्टिव टू एवरीवन, सबका प्रिविलेज अलग है. और ऐसे बहुत अजीब भी लगता है कैसे ऐसे आई गेट लॉट ऑफ ऐसे बम्बल पे ऐसे लड़कियों के बायो में लिखा होता है कि आई होप यू अंडरस्टैंड योर प्रिविलेज वगैरह. लाइक क्या? आई नेवर केम अक्रॉस अ प्रोफाइल लाइक दैट. नहीं, बट आई सी वुमेन लड़कियों के प्रोफाइल में होता है ना ये. Okay. You won't see लड़कों के प्रोफाइल में जो ऐसे लिखे होते हैं आई अंडरस्टैंड माई प्रिविलेज. ऐसे लड़के तो नहीं लिखते होंगे, बट अगर जो लिखते होंगे तो आई डोंट थिंक एनीवन इज स्वाइपिंग राइट ऑन देम. बिकॉज लाइक वेरी क्या बोलते हैं उसको, आई मीन सबका everyone's privilege is very different. Exactly. हाँ, some people do not have a very privileged life. ठीक है, you can't do anything about it. They are born in that society. They are born in that particular circle. But what you are saying is कि they can get out of that particular society. They can. मतलब हाँ, it's tough. सब लोग नहीं कर पाते होंगे. And
डिपेंडिंग ऑन योर प्रिविलेज इट्स अप टू यू कि तुम पे कॉन्सेंट्रेट करोगे किसी और पे करो। और अगर तुम खुद पे कर रहे हो तो भी उसमें कुछ गलत नहीं है। You should always keep yourself first. Always. बिकॉज अगर तुम सपोज निकल गए बाहर अच्छे हो गए देन यू कैन हेल्प अदर्स ना। इफ वाइल यू आर स्ट्रगलिंग योरसेल्फ यू आर ट्राइंग टू हेल्प अदर्स देन यू गोना फेल एट बोथ द प्लेसेस। तुम अपने आप को भी मदद नहीं कर पाओगे, किसी और की भी मदद नहीं कर पाओगे। हाँ वो तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसे गलत बोल दिया। नहीं, फेमिनिज्म इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट द करंट वन। Feminism is important. Feminazi isn't. मतलब मेरा सेकंड पॉडकास्ट में भी मैंने फेमिनिज्म के ऊपर बात किया था। मैं तो सेम चीज़ तूने बोला था। काफी बार फेमिनिज्म के ऊपर बोला है। बहुत बोला है। एंड हाँ एवरी टाइम मैंने यही बोला है कि इट्स जस्ट डोंट अनॉय पीपल विद इट। एनीथिंग दैट जस्ट गोज ओवर द बार एंड इट स्टार्ट्स अनॉइंग पीपल देन पीपल स्टार्ट रिपेलिंग टुवर्ड्स इट। और पेट्रियार्की भी वही है ना, पेट्रियार्की भी वही है कि इट्स अनॉइंग आफ्टर अ पॉइंट। Exactly, it is. इट्स वेरी अनॉइंग। It is annoying. And वो उसको फाइट करने के लिए तुमको फेमिनिज्म की जरूरत। एंड डूड लाइक एंड पेट्रियार्की मेरे को शादी के बाद में बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर पेट्रियाल, मतलब इट वोंट चेंज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज somebody's thinking, मतलब जो decades से जो सोचते आ रहे हैं and it becomes difficult and it is easier to just move on to a different place and start your journey from there again. and hoping that the next generation to come would think differently. वैसे और as in patriarchy did not come out of a bad place. I mean, when society उस टाइम पे society it was very difficult. हाँ and like बाहर काम लड़के ही करने आते थे क्योंकि it was dangerous outside. yeah हाँ And they were kids. it was more of a like protection था for And for like- females I think. and the kid in the family requires his or her mother more than his father. मतलब both are necessary but पर जैसे At जैसे that सब point. कुछ चेंज होता है लाइक इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। उस अकॉर्डिंगली एवरीथिंग नीड्स टू चेंज। लाइक नॉट एवरीथिंग कैन बी द सेम। everything needs to change but ऐसा you also have to give the time for the change हाँ to happen. एग्जैक्टली, You know, ओवरनाइट कुछ नहीं होता just है। because US में ऐसा है इंडिया में वो चीज़ एक्सपेक्ट करना is नहीं ऐसा stupidity. नहीं होता है एंड ओवरनाइट कुछ नहीं होता। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग चेंज तो यू ऑल्सो हैव टू शो वाई द चेंज इज बेटर। तो बहुत कुछ होता है यार, मतलब बहुत कुछ होता है। हाँ मतलब ऐसे अपने दोनों मेरे को लगता है इस टॉपिक पे ऐसे डीप नॉलेज वाले तो है नहीं। हाँ नहीं है। ये शिट टॉकिंग लाइक अभी मैं We are 10 मिनट both पहले मैंने privileged. बोला कि फेमिनिज्म चूतिया पे फिर मैं बोला नहीं अच्छा है। मतलब इट्स बोथ, इट्स चूतिया पे एंड इट्स अच्छा। Actually, we are both privileged when it comes to all of this. Like we never had to go to the extremes. हाँ, Like थोड़ा बहुत तो तूने भी कभी सहा होगा, मैंने भी सहा होगा, but we never had to face the harsh like वैसे। हाँ ऐसे सिर पे मटका रख के पानी भरने नहीं गए। हाँ ऐसा कभी हमारे साथ हुआ नहीं है कि तो वो तो बट फिर उन लोगों को पूछो एग्जैक्टली तो हाउ डू Ask दे them. लुक एट इट। आई मीन दो वो लोग ऐसा अगर बोले कि नहीं ये तो हम लोग के लिए नॉर्मल है, ये तो हम लोग करते, तो देन यू विल लाइक वी लाइक अच्छा Then what's the need ऐसे? व्हाट्स द नीड लाइक देन यू डोंट नीड फेमिनिज्म लाइक नो। लाइक इफ आई आस्क माय मॉम लाइक वो बहुत गाली देती है फेमिनिस्ट लड़कियों को। क्या बात कर रहा है? हाँ but she was like kind of the breadwinner in our family while we were growing up. It's ऐसा like वो एक example है which I look at it and like I realize कि also like sometimes just being in a different location you might not need that particular जो मैंने बोला कि feminism, you can just keep working and then you will लोग तुमको attention दे देंगे, people will realize how much efforts you're putting in. And like वो मतलब वो हाँ वो बोलती है कि आजकल वो लड़कियाँ इतनी अनोइंग है टीवी पे जो भी दिखते फेमिनिस्ट लड़कियाँ। यस गो मम्मी यस क्या टॉर्च बेयरर ऑफ आवर फैमिली। नहीं बट वो लाइक शी इज वेरी लिबरल इन दैट सेंस। मतलब इफ आई एम डेटिंग एनीवन शी नोज इट।
और वो भी चिल्ले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है हम तो मरने वाले हैं चल। तेरे जोक्स बहुत डार्क होते जा रहे हैं डूड। लाइफ ही डार्क है dude, लाइफ डार्क। लाइफ ही डार्क है। सब ठीक हो जाएगा रोहित। नहीं ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ, वैसे लाइफ इज डार्क मेरे को तो ऐसा ही लगता है। इट्स जस्ट मोमेंट ऑफ लाइट यू फाइंड हियर एंड देयर, दैट्स Oh व्हाट my मेक God, यू हैप्पीनेस। आई एम actually सो ऐसा ही है। फिलोसॉफिकल विदाउट गांजा। तो क्या होता होगा गांजे के साथ? शायद मेरे को लगता है वो बंद होने वाला है। ओके